राम जी राम। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने पिछले जो वीडियो रिकॉर्ड किए गए सत्स्वरूप आनंद पद की सत्ता सत्प्रेम आनंद प्रवाह के इस ज्ञान चर्चा में अभी तक जितने वीडियो रिकॉर्ड किए उसमें हमने अहम पद, सहज पद, साक्षी पद और साक्षी का भी जो साक्षी पद है उस चौथे पद के बारे में बात की है। इन सभी को यदि हम देखें और प्रैक्टिकली यदि अपने शरीर में इसको देखना चाहें तो मुख्यतः दो रूप से विभाजित किए जा सकते हैं और अपने स्वरूप को इन दो रूपों से रियलाइज किया जा सकता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं, जिसको आप अपना अस्तित्व समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, जिसको हम जीव और आत्मा कहते हैं। ये दो तरह से आध्यात्म विज्ञान में दो तरह से वर्णन किया जाता है और इन दो चीज़ों के ऊपर ही व्याख्या होती रहती है, जीव और आत्मा। कल्याण किसका होना है? जीव का कल्याण होना है। आत्मा तो कल्याणकारी है ही, अविनाशी है, अजर है, आनंदमय है, सुखमय है। और जब ये जीव अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो यह सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण और शरीर के परिवर्तनों के चक्कर में आ जाती है। और जब इसका शरीर और मन से पृथक हो जाता है, शरीर और मन से जब आत्मा अलग हो जाती है, अपने अस्तित्व में आ जाती है, तो यह मुक्त है। इस प्रकार से इस हमारे जीवन को यदि हम सेल्फ रियलाइज करें तो एक है जो भौतिक जीवन जिसको हम जी रहे हैं और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन शरीर और मन के आधार पर जिया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन शरीर और मन के परे जो हमारी आत्म चेतना है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका रियलाइज जो कर लेते हैं वो अपने आध्यात्म जीवन में जीते हैं। आध्यात्म यहीं से शुरू होता है। जो शरीर और मन से अपने अस्तित्व की जानकारी हासिल करता है, कर लेता है और जानकारी हासिल करके प्रैक्टिकली उसमें जो जीता है, उसकी अनुभूति में जीता है, शरीर से मन से परे जो एक सत्ता है जिसको चैतन्य सत्ता कहते हैं, जिसको आप अपनी सत्ता कहते हैं, वो जो सत्ता है उसको स्वयं की सत्ता कहते हैं। और शरीर के अंदर जो हमारा जीवन चल रहा है वो अहम की सत्ता है। तो दो स्वरूप हुए, अहम का स्वरूप और स्वयं का स्वरूप। अहम के स्वरूप में आ जाता है शरीर, मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और इनसे होने वाले सारे संस्कार, विचार, इनके आधार पर होने वाले सारे संस्कार और क्रियाकलाप जो भी हम करते हैं वो सभी इसी अहम में आ जाते हैं। तो एक है जीव भाव से शरीर और मन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना। यह हमारा जो शरीर है वो शरीर 5 प्रकार का है, जिसको कि आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। स्थूल शरीर इस पृथ्वी पर रहता है, सूक्ष्म शरीर ऊपर आकाश मार्ग में है, जहाँ जो भूत प्रेतों और उसके ऊपर जो शरीर है वो स्वर्ग का शरीर है, देवताओं का शरीर है, पितरों का शरीर है। और पितरों के देवताओं के ऊपर भी जो वैकुंठ में जो उच्चतम दिव्यतम शरीर है, और उसके ऊपर उच्चतम से उच्चतम शरीर जो है ना, अमरलोक का शरीर है, जो संतों का शरीर है। और इसके बीच में सूक्ष्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निराकार के बहुत सारे देश होते हैं। ये जो एक जो जीवन है, जिसको हम अभी तक सारी कथाएं, सारा विज्ञान और सारा चीज़ जो है हमारा यहाँ आध्यात्म की जो बात कही जाती है, जैसे भजन, पूजन, सिमरण, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि करके इन चीज़ों को प्राप्त करना होता है, वो इन शरीर और मन के देशों को, लोगों को प्राप्त करने की ही व्यथा है। लेकिन इसमें शरीर की गति है, इसमें शरीर की मुक्ति है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरे लोकों में जाते हैं, वहाँ का जीवन, वहाँ का मन, वहाँ का शरीर और वहाँ के सत और असत माया से आप आनंद लेते हैं। लेकिन ये आत्मा की गति नहीं है, इससे जीवात्मा की मुक्ति नहीं है।
जीव भाव इसमें बना ही रहता है। पृथ्वी लेप से लेकर के पारब्रह्म के लोक तक जितने शरीर और लोक हैं वो सब जीव के ही शरीर है, वो जीव के ही लोक हैं, वो मोक्ष गति नहीं है। और दूसरा पार्ट जब शुरू होता है तो वो है आत्मा की गति। आत्मा का जो स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप में कोई लोक नहीं, कोई शरीर नहीं। वो आत्मा अपने आप में स्वयं आनंद स्वरूपी है, स्वयं चैतन्य स्वरूपी है, और वो आत्मा का स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। तो देखिए कितनी विचित्र और अनोखी बात है कि एक जगह जिसको हम मुक्ति कहते हैं और मोक्ष का मार्ग कहते हैं, उसमें हमारा सारा ज्ञान विज्ञान, सारा वेद वेदांत सब उसमें छिपा हुआ है। और लेकिन उनसे गति पा करके तो वो सब जीव की गतियां है और शरीर और मन के साथ रहने की व्यवस्था है, जबकि वो मोक्ष है नहीं। मोक्ष यदि चाहिए तो सबसे पहली सीढ़ी जो प्रारंभ होती है वो है हमारे स्वयं का अस्तित्व और हमारे आत्मा का स्वरूप, जिसको हम कहते हैं निस्वरूप, जिसको कहते हैं साक्षी स्वरूप, जिसको कहते हैं चैतन्य स्वरूप। तो बहुत क्लियर है। इस प्रकार से हम देख ले कि हमारे जीव का स्वरूप शरीर और मन जहाँ पर है वो जीव हो गया। शरीर और मन से परे जो चैतन्य सत्ता है वो हमारा सेल्फ हो गया, वो हमारा स्वयं हो गया। तो एक हुई अहम की सत्ता, दूसरी हुई स्वयं की सत्ता। अहम की सत्ता से अभी जो आपको वर्णन किया शरीर और मन की सत्ता जहाँ तक है वहाँ तक चलती है, और स्वयं की सत्ता, निस्वरूप की सत्ता, चैतन्य की सत्ता, जिसको आत्मस्वरूप कहते हैं, जिसको दरिया साहब कहते हैं, अपना राम संभाल। सभी संतों ने अपने राम को संभालने की बात कही, राम नाम का सिमरण जो कहा है, राम संभालने की जो बात कही है, तो इस चैतन्य सत्ता को स्मरण करने की बात कही कि इसमें जागृत होके जियो, चैतन्य होके जियो। होता यह है कि हमारी आत्मचेतना जो है शरीर और मन से इतनी जुड़ जाती है, अनेक योनियों में, अनेक युगों में जैसे चली आ रही है, उससे जुड़ती हुई चली आ रही है, तो हम शरीर और मन को ही अपना अस्तित्व समझ बैठे, यही अज्ञान है। और अपने आत्मचैतन्य का, अपने चैतन्य स्वरूप का जो स्थिति है, जो अस्तित्व है, जो शरीर और मन के परे है, यदि हम उसको पहचान लेते हैं तो हमारी मुक्ति है, सहज मुक्ति है। तो एक हो गई शरीर और मन की मुक्ति और दूसरा हो गई जीव की मुक्ति। जब हम अपने आत्म स्वरूप में जीते हैं तो जीव की मुक्ति हो गई, जीव से अलग हो गए और हम हमारे आत्म चैतन्य स्वरूप में जीते हैं, और यही हमारा अध्यात्म है। कितनी बढ़िया और सुंदर और सुलझी हुई बात है, लेकिन अब वो चीज समझ में आ रही है। तो भाइयों, इस चीज को हम इन दो चीजों, दो स्वरूप को समझें, अपने अहम के स्वरूप को और स्वयं के स्वरूप को। अहम के स्वरूप के साथ में मन, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5-25 प्रकृतियां जुड़ी हुई हैं, जबकि आत्मा के स्वरूप में जीव और शरीर और मन से, जीव की सत्ता से अलग होकर हम हमारी सेल्फ की सत्ता में जीते हैं, जहाँ पर शरीर, मन और इंद्रियों की सत्ता नहीं है, वहाँ सिर्फ चैतन्य की सत्ता है। और उस चैतन्य की सत्ता में वो अजर है, अविनाशी है, सहज स्वरूप है, सहज सुख का भंडार है, सहज आनंद का भंडार है, सहज सुखों का भंडार है। तो इस सेल्फ में हैप्पीनेस है, जॉय है, जबकि अहम में सुख है। वो सुख इंद्रियों का सुख है, वो परिवर्तन होता रहता है, वो टेम्परेरी सुख है। इसलिए हमें हमारी परमानेंट गति, मोक्ष जिसको कहते हैं, उसको शरीर और मन और जीव से, अज्ञान दशा से निकल करके मुक्ति दशा में आना है। और इसके लिए कोई साधन, किसी साधन की आवश्यकता है नहीं। सिर्फ विवेक और ज्ञान के स्वरूप से यदि आप इसका चिंतन करें, विचार करें, तो अपने सहज स्वरूप में आते हैं। हाँ, देखिए, अब तक किया गया जो भजन है, ध्यान है, भजन की स्थिति है, योग की स्थिति है, जो भी साधन हमने किए हैं वो हमारी मदद करता है। ध्यान और भजन के द्वारा हम हमारे शरीरों के स्वरूप को जानते हैं, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को, हमारी शरीर की अवस्था को समझते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में जाकर के, जहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त से अलग होकर के हम हमारे चेतन स्वरूप की अनुभूति में जाते हैं, उसकी अनुभूति हम समझते हैं। अब ज्ञान दृष्टि से यदि इसको यहाँ दिखे तो वो आज तक का किया गया ज्ञान, ध्यान की जो सत्ता है, उसका जो हासिल की गई जो उपलब्धि हमको है, वो इसमें मदद करती है
कि हमें हमारे शरीर से, मन से पृथक एक जो चेतन सत्ता है, जो हमारी अपनी सत्ता है, जब हमारी ये चेतन सत्ता शरीर से जुड़ती है, मन से जुड़ती है, इंद्रियां से जुड़ती है, तभी ये कार्य करते हैं। अन्यथा हमारी चेतन सत्ता, यदि हम इसमें, जब तक हम इसमें जुड़ते नहीं, मन में, बुद्धि में, चित्त में, तब तक ये कार्य नहीं करते हैं। इसलिए ये प्रकृति की सत्ता है, ये माया की सत्ता है, और ये चैतन्य की सत्ता है, जो अपने आप में स्वतः शांत, निर्मल और अनोखी है। तो हम हमारे इस प्रकार से जीव की सत्ता से, मन, शरीर और मन और जीव की अवस्था से हटकर हम हमारे चैतन्य भाव में, हम हमारे शुद्ध चैतन्य निर्मल भाव में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने निज रूप में जिए, उसका अभ्यास करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ से हमारा अध्यात्म जीवन एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। और ये अध्यात्म यहाँ से प्रारंभ होकर के बड़ी से बड़ी ऊंचाई को हम ले जा सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम यहाँ से हमारे स्वयं की सत्ता में जीने का अभ्यास करें, स्वयं की सत्ता को समझें, जो हमारी आत्मसत्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ राम।